हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनसुख स्टडी पॉइंट में। तो आज हम करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। क्या करेंगे? भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो चलिए, शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात भारत का कौन सा? कुचिकल जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, तो यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुचिकल जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न इसी से बनता है कि यह किस नदी पर है? कुचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? तो नदी है कौन सी हमारी? वराही नदी। कौन सी है? वराही नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करते चलना है। वराही नदी। अब अगर तीसरा पॉइंट इससे बनता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। 455 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है, विश्वविख्यात जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, कह रहा है जोग या गरसप्पा। तो सबसे पहले जोग या गरसप्पा जलप्रपात का एक हम अन्य नाम पढ़ते हैं। तो इसका एक अन्य नाम है महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको बोलते हैं। अब देखिए, पूछ रहा है किस राज्य में है, तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि ये जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह किस नदी पर है? यह है जो है शरावती नदी पर। किस में है? शरावती नदी में। शरावती नदी में। अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। 255 मीटर। तो ये थे हमारे जोग या गरसप्पा जलप्रपात से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारा, जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? अभी मैंने आपको अगले ही प्रश्न बताया है कि जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो अभी मैंने बताया है महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो मैंने दूसरे प्रश्न में आपको बताया है कि किस नदी पर है, तो जोग जलप्रपात हमारा शरावती नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा है धुआंधार जलप्रपात। क्या है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। यह नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न होगा जो हमारा कपिलधारा जलप्रपात। क्या पूछ रहा है? कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जलप्रपात और नदियाँ और राज्य, तीन प्रश्न ऐसे बनते हैं। मतलब जलप्रपात दे देगा किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है। तो इसमें पूछ रहा है कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात हमारा नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात मतलब ये किस नदी पर स्थित? मैंने बताया है कि यही पूछा जाता है ज़्यादातर, जलप्रपात दे देगा और उसको पूछेगा किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात हमारा कावेरी नदी पर। कहाँ पर? कावेरी नदी पर स्थित है। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई है 90 मीटर। कितनी है ऊंचाई? लगभग 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये शिव समुद्रम जलप्रपात। इसके बाद अगला प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर हो जाएगा? देखिए, कावेरी नदी पर हो जाएगा। शिव समुद्रम, शरावती पर जोग जलप्रपात, गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गोकक नदी।
जो भी हमारे चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको। जिसको जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है। हुंडरू जलप्रपात निर्मित है तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? ये है स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी, इंद्रावती नदी, नर्मदा नदी। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के नाम नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो किस जलप्रपात को? तो ये जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। कौन से? चित्रकूट जलप्रपात को। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात। इसके बाद अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा, क्या है? एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? यानी एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात किस जगह के पास है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची। क्या हो जाएगा? रांची झारखंड में स्थित है। कहाँ? रांची झारखंड में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर एग्जाम में 2 से 3, 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए फिर कह रहा महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट उत्पादक कहाँ स्थित है? तो जोग जलप्रपात में, शिव समुद्रम प्रपात में, गोकक प्रपात में, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात में। कहाँ? जोग जलप्रपात। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? यानी पूछ रहा है कि कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो देखिए कपिल धारा जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, दुग्ध धारा और भेड़ा घाट। अब देखिए तो इसमें कह रहा कौन सा नहीं है, नहीं पूछ रहा नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं हो जाएगा? भालकुंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न होगा जो हमारा, कह रहा है अगला प्रश्न, राजा रानी रोरर और रॉकेट से संबंधित है। यानी राजा रानी और रोरर रॉकेट से संबंधित है। तो कावेरी, कृष्णा, जोग जलप्रपात, श्रृंगेरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाने वाला प्रश्न है जोग जलप्रपात, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए कह रहा है काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? काकोलत। तो देखिए काकोलत ऑप्शन ए दिए नवादा, रोहतास, कटिहार, भागलपुर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नवादा। किस जिले में है? नवादा जिला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। तो आप लोगों को सभी को बताना है कि ये कहाँ स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून। क्या हो जाएगा? देहरादून। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? जोग जलप्रपात, बी में दे येन्ना जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, पायकारा जलप्रपात। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन नंबर डी पायकारा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो भी नए व्यक्ति हों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से करना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऐसे प्रश्न आज के समय में बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी, गरसेप्पा जलप्रपात ये कावेरी नदी। अब इसमें कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका देखिए धुआंधार जलप्रपात नर्मदा से
सुमेलित है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद सहस्त्र बाल्दी नदी से, शिव समुद्रम कावेरी से है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी गरसप्पा जलप्रपात कावेरी से नहीं है, ये किससे है, शरावती नदी से। किससे है, शरावती नदी से है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए अब इसमें राज्य दिए हैं और जलप्रपात दिए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जोग कह रहा है, जोग जलप्रपात कर्नाटक से संबंधित राज्य में है। पापनाशम हिमाचल प्रदेश में है। धुआंधार मध्य प्रदेश में है। हुंडरू झारखंड में है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोगों को बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है यहाँ। तो देखिए जोग कर्नाटक में है, मैंने आपको दूसरे ही प्रश्न बताया। धुआंधार मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। इसके बाद हुंडरू झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। किसमें, स्वर्णरेखा नदी पर है। यह किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। और जोग किस में है, शरावती नदी पर। अब देखिए तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन क्या दिए, कपिल धारा जलप्रपात गोदावरी, जोग जलप्रपात शरावती, शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। अब देखिए इसमें बताना कौन सा सुमेलित है, कौन सा कह रहा है सुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म कौन सा है, तो देखिए कपिल धारा गोदावरी में नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। जोग जलप्रपात शरावती नदी में, ये बिल्कुल सही कह रहा है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी, ये भी गलत कह रहा है। यानी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो शिव समुद्रम जलप्रपात देखिए किस नदी में है, शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कावेरी नदी। ये और ये दोनों सही हैं, इसमें देखिए दो सही बताना, तो गलत कौन सा हो जाए ये। तो देखिए आप ऑप्शन में जिसमें दूसरा और तीसरा दिए होगा, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं, यानी ये बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न है हमारा आज का, कह रहा है चित्रकूट, चित्रकूट है, चित्रकूट नहीं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये यमुना नदी पर, मंदाकिनी नदी पर, इंद्रावती नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इंद्रावती नदी पर। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण भारत के जलप्रपात, भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग जो भी चैनल में नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसको जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो प्रश्न है हमारा, जोग जलप्रपात का, जोग जलप्रपात का नया नाम क्या है, नया नाम क्या है, क्या है। ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जोग या गोरसप्पा भी इसी को बोलते हैं, नया नाम क्या है और किस नदी पर स्थित है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।